हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करने वाले हैं। और मेरा टाइटल आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी का जो मैंने टारगेट लगा रखा है कम से कम 42,200 के आसपास मैंने टारगेट लगा रखा है उसका। 42,200 300 इसके आसपास का कुछ एरिया मेरा जो टारगेट है उसका, ठीक है। वो मैंने पूरा का पूरा एक टारगेट लगाकर टाइटल बना रखा है। और ऐसा क्यों लगा रखा है उसकी हम चर्चा करेंगे और एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि क्या ये टारगेट कल ही आने वाला है, यानी कि बुधवार को ही आएगा या फिर गुरुवार को आएगा। इससे पहले कहेंगे ये टारगेट आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। आइए हम उसको डिस्कस कर लेते हैं और देख लेते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं निफ्टी से एक बार, उसके बाद हम बैंक निफ्टी को देखेंगे। तो निफ्टी का जैसे कि मैं लास्ट टाइम पर आया था, तब मैंने उस दिन आपको बताया था कि अगर यहाँ पर मार्केट खुलता है इसके ऊपर, इस एरिया के ऊपर, यहाँ पर हमारी बात हुई थी लास्ट टाइम पे, अगर मार्केट इस वाले एरिया के ऊपर खुलता है और ऊपर जाने लगता है तो फिर ये ऊपर की तरफ निकालने को रेडी हो जाएगा। लेकिन ये ऊपर यहाँ पर आया, लेकिन वहीं से इसने नीचे की तरफ तोड़ना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मैं तोड़ते तोड़ते पूरा का पूरा यहाँ पर आया 17,700 पर, 720 के आसपास पूरे दिन यहाँ पर काम करवाया। उसके बाद आज यानी कि मंगलवार के दिन ऊपर खोल कर धीरे धीरे करके यहाँ पर 17,950 के आसपास लेकर चला गया। और यहाँ पर इसने जो क्लोजिंग दी 17,930 की क्लोजिंग दी। जो हमने सोचा सेम टू सेम वैसा का वैसा ही हो रहा है, कुछ भी अलग नहीं हुआ है। मैंने उस दिन आपको साफ बोला था कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आना चाहे तो यहाँ तक आ सकता है 17,800, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा इस कैंडल के जो लो पॉइंट बने हुए 17,750 या 700 के बीच में आ सकता है। नीचे उसी केस में जाएगा जब ये वाला लो ब्रेक होगा। इसके आसपास गए ही नहीं और लो ब्रेक हुआ ही नहीं, तो नीचे गए ही नहीं है। और हमारा ये मानना था कि ये हमारी ABC बन रही है, यानी कि A, B और ये C। तो C कम से कम एक बार 17,970 या 18,000 के आसपास तो जाएगी ही जाएगी, मैंने आपको बताया था। उसके अंदर भी 1, 2, 3, 4 और ये 5th वाले पैटर्न में हम चल रहे थे। जैसा सोचा वैसा का वैसा ही निफ्टी के अंदर काम हो रहा है अभी फ़िलहाल। कल इसने नीचे ब्रेकडाउन करने की कोशिश करी, लेकिन फिर क्या है कि नीचे ब्रेकडाउन करने के बाद इस तरह से खड़ा हो गया। अगर ये आज खुलते से नीचे की तरफ गिरने लग जाता ना, तो फिर ये नीचे की तरफ गिर जाता। लेकिन ये फिर नहीं गिरा, और जो पैटर्न का स्ट्रक्चर था जिसको ऊपर जाना चाहिए था बिल्कुल ऊपर गया और इसने अपना पूरा काम करा। अब आगे क्या प्रोबेबिलिटी क्या है, यहाँ से जो ऊपर की तरफ चलते ही जाएगा। मेरा मानना अभी बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ऊपर की तरफ ये चलते जाएगा, क्योंकि एक बार जो ऊपर की तरफ टारगेट बचे हुए हैं वो 17,970 और 18,000, मैंने बोला ना कि 18,050, 18,100 इसके बीच में कहीं पे भी हो सकता है। अब एग्जैक्टली 17,970 सोच रहे वैसा का वैसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसके बीच में कहीं या फिर यहीं कहीं टारगेट हो गया होगा इसका पूरा। लेकिन अगर बैंक निफ्टी का मैं मान रहा हूँ कि ऊपर चलेगा तो थोड़ा निफ्टी भी और खींच सकता है ऊपर की तरफ, क्योंकि वनडे में इसने यहाँ पर एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनी है। जो कल रेड बनी थी उसको कैंसिल कर दिया यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर मूविंग एवरेज की चीज़ें देखूँ यहाँ पर, तो ऊपर की तरफ मूविंग एवरेज आ रही है 20 जो रेजिस्टेंस बनेगा यहाँ पर। तो मोटा मोटी अगर देखा जाए तो टारगेट में सिर्फ मेरे हिसाब से 100-150 पॉइंट और बचे होंगे इसके। अदरवाइज इसके टारगेट पूरे के पूरे सी वेव यहाँ पर कंप्लीट होने की पूरी प्रोबेबिलिटी बन चुकी है। अब क्या करना है क्या नहीं करना मैं आपको बताता हूँ। अगर यहाँ पर आता है 18,050 या 100 के आसपास यहाँ पर, तो आपको प्रॉफिट बुकिंग करके एक बार बाहर होना है, क्योंकि फाइनल जो ब्रेकआउट होगा ना वो होगा 18,200 के ऊपर। और इसके ऊपर भी 2 से 3 दिन के ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए, उसके बाद होगा तब देखा जाएगा, ठीक है। तो वहाँ तक अभी नहीं सोचना। अभी हमें अगर आपके पास यहाँ से पोजीशन पड़ी हुई है तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कीजिए और बाहर होइए। तो ये पूरे निफ्टी की एनालिसिस हो गई है। शॉर्ट अभी नहीं करना है, क्योंकि शॉर्ट करने के लिए बाद में जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनूंगा तब मैं डालूंगा, क्योंकि उसके लिए भी समय लगेगा। शॉर्ट का फिर भी मैं आपको हिंट दे के चला जाता हूँ कि अगर मान लो 18,100 या फिर यहाँ पे आ जाती है, फिर घूम के वापस से ये वाला लो अगर ब्रेक हो गया 17,700 का, तो फिर नीचे की तरफ कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी बात हम बाद में करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का जो मेरा टारगेट मैंने दे रखा है कि 42,250 या मतलब 300 के इसके बीच के अंदर, तो वो जो टारगेट है ना वो कैश का टारगेट नहीं है, ये ध्यान रखना। 42,200 और 300 जो ऊपर के पॉइंट है ना 200-300, वो जो टारगेट ना फ्यूचर का टारगेट है, क्योंकि ये जो मेरा इंडेक्स लगा हुआ ना फ्यूचर का, क्योंकि ऑप्शन और जो फ्यूचर होते हैं वो तो फ्यूचर के चार्ट से चलेंगे। तो उसका टारगेट है मेरा 42,200 और 250, मतलब 42,200 या 300 के बीच के अंदर। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ से जो ये फॉल हुआ था उसका यहाँ पर ए वेव कंप्लीट हुआ है और यहाँ पर इसका बी वेव कंप्लीट हुआ है, और हम भी सी वेव के अंदर अभी एंटर हो रहे हैं। मैं एक बार मार्क कर लेता हूँ, ये वाला हमारा ए वेव, ये हमारा बी वेव, और हम यहाँ पर सी वेव कहीं के इस एरिया में कंप्लीट करने वाले हैं। लास्ट टाइम जब मैं इसके अंदर आया था तो मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर ये मुझे लग रहा है कि एक बार 15 मिनट की 200 को यहाँ पर टेस्ट करेगा। लगा देता हूँ मैं चार्ट,
यहाँ पर टेस्ट करेगा, फ्यूचर और कैश ऑलमोस्ट सेम है वैसे तो, यहाँ पर टेस्ट करेगा और फिर यहाँ से निकालने की प्रोबेबिलिटी है। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर यहाँ से नहीं निकलता है और हम ये वाले लो या फिर इसके लो के आसपास आ जाते हैं तो फिर यहाँ पर हमें सपोर्ट ही है और यहाँ पर हमें बाय ही करना है, शॉर्ट नहीं करना है। ये मैंने आपको क्लियर कट बोला था, क्योंकि ये पैटर्न उसी तरह का कि ऊपर जाने वाला पैटर्न है, नीचे जाने वाला पैटर्न नहीं था इसीलिए। और उसी दिन इसने यहाँ 15 मिनट में यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार का सेटअप बनाया, उस दिन यहाँ पर धीरे धीरे नीचे काम करा और आज इसने यहाँ पर धीरे धीरे निकाल के ऊपर की तरफ निकालना कोशिश करा और पूरा का पूरा अपने इस वाले रेजिस्टेंस के पास जाकर यहाँ पर क्लोजिंग दी इसने 41,650 के आसपास। और बिल्कुल वहाँ पर एक तरह का यहाँ पर इवनिंग स्टार का सेटअप बना दिया, एक तरह के यहाँ के हैंगिंग मैन भी बोल सकते हैं इसको और एक तरह का इवनिंग स्टार का सेटअप भी बोल सकते हैं इसको। तो इवनिंग स्टार का सेटअप यहाँ पर बनाया, ऊपर जाने से पहले यहाँ पर मॉर्निंग स्टार का सेटअप बनाया, यानी कि दोनों के दोनों रिवर्सल पैटर्न एक तरह से। क्या यहाँ से वापस नीचे की तरफ यहाँ पर आ जाएगा? हो भी सकता है ऐसा, लेकिन अब जो मैं मान के चल रहा हूँ उसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या है और उसको हम देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो ये मेरा 15 मिनट का चार्ट है। इसको अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ से नीचे आने के बाद में ये जो पैटर्न था पूरा का पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर ABC करके एक वेव यहाँ पर बनी, एक B वेव यहाँ पर बनी, 1 2 3 4 5th करके यहाँ पर बनी। तो यानी कि पूरा का पूरा पैटर्न जो है वो कंप्लीट हो चुका है और हम यहाँ से वापस एक इम्पल्स में ऊपर की तरफ स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक मुझे वेव क्लियर कर दिख रही है, यहाँ से 1 ये 2 और 3 के अंदर हम एंटर हो चुके हैं। तो यानी कि एक तरह से ऊपर जाने के लिए रास्ता खुल गया है। तो अब हमें क्या करना है कल के दिन में, यानी कि बुधवार के दिन में हमें क्या नोटिस करना है। एक तो मैंने जो ये लाइन लगा रखी फ्यूचर के अंदर जो लेवल आ रहा है 41,500, ठीक है। अगर कल के दिन में नीचे की तरफ मार्केट आता है, सपोज करो पूरे दिन में यहाँ पे नीचे की तरफ आता है, तो 41,500 जो लेवल है ना 500 और 600 के बीच में, ये आपका बाइंग जोन है, ठीक है। ये आपका बाइंग जोन है 41,500 600 के बीच में। यहाँ पर आपको बाय करना है, बिल्कुल आपको किस स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए बाय करना है। आपको ये जो 15 मिनट की कैंडल बनी हो ना ये वाली, ये अब कैंसिल होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इसको अब ऊपर जाना है और ये पैटर्न यहाँ पर कंप्लीट हो चुका इस एरिया में, तो अब इसको ऊपर निकलना है, तो फिर इसको ये वाले पैटर्न कैंडल कैंसिल करने की जरूरत कहाँ है भाई। इसको ऊपर जाना है, टारगेट देना है, तो वापस से नीचे आने की जरूरत क्या है। अगर वापस से इस 15 मिनट की कैंडल को कैंसिल कर देता है तो फिर इसका मतलब वापस से यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ आने के बाद में फिर वापस से ये वाला एरिया ब्रेकआउट होगा, उसके बाद ऊपर की कन्फर्मेशन आएगी, तो वो फिर सेकंड केस बन जाता है। लेकिन फर्स्ट केस और जिसकी 90% प्रोबेबिलिटी वो यही है कि कल के दिन में हो सकता है मॉर्निंग के सेशन में एक बार थोड़ा सा नीचे आए और 15 मिनट की जो ये 20 आ रही ना 20 EM है वो आ रही 41,570 के आसपास, यहीं पर आए और सपोर्ट ले और कोई अच्छी खासी कैंडल बना और यहीं से निकालना स्टार्ट कर दे। तो आपके लिए जो स्टॉप लॉस बन जाएगा ना क्लियर कट, फिर वो ये जो दोजी वाली बनी हुई ना कैंडल ये वाली, इसका लो पॉइंट बन जाएगा 41,450 400 इसका बन जाएगा, यानी कि 500 550 के बीच में हम खरीदते हो, आपका स्टॉप लॉस ये वाला बन जाएगा। फिर हालांकि सपोर्ट तो ये है ही है, लेकिन पैटर्न यहाँ से ही कंप्लीट होकर ऊपर जाना चाहिए। यहाँ नीचे आने के बाद में फिर उसकी भी बाद में बात करता हूँ। फर्स्ट वाला जो केस वो यही है कि यहाँ पर आए और फिर यहाँ से निकालना स्टार्ट कर दे, ठीक है। और ये वाला जैसे भी एरिया ब्रेकआउट हो जाएगा, हालांकि मेरे को ऐसा लगता है कि ये कल हो ही जाएगा ब्रेकआउट, थोड़ा बहुत यहाँ पर नीचे काम करेगा और फिर कर देगा ब्रेकआउट। ये मान के मत सोचना कि ये ब्रेकआउट नहीं करेगा, कर देगा कल, पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। और एक बार इस वाले एरिया में जाने के बाद 41,200-300 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग करना, वहाँ से बाहर हो जाना, फिर बाद में देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि यहाँ से वापस से नीचे पलटने की पूरी प्रोबेबिलिटी है इसलिए, ठीक है। तो फर्स्ट आपके लिए क्या केस हो गया कि हमें इस एरिया में बाय करना है 41,500-600 के बीच में, और हमारा जो टारगेट हो जाएगा 42,200-300 का टारगेट हो जाएगा। सोच सकते हो आप कितना टारगेट है, 600 से 700 पॉइंट अभी भी बचे हुए यहाँ से, और स्टॉप लॉस मात्र 41,400 के आसपास का स्टॉप लॉस बना हुआ है। ये तो हो गया फर्स्ट केस जिसकी प्रोबेबिलिटी होने की है कल, मतलब बुधवार के दिन भी हो सकता है ये, अगर बुधवार के दिन नहीं हुआ तो गुरुवार के दिन हो सकता है, लेकिन होने की प्रोबेबिलिटी जो कल ही है, बुधवार के दिन ही है। तो इसको बहुत खास ध्यान से देखना, इसलिए मैंने वीडियो आज बना रहा हूँ। ये अगर ब्रेकआउट होकर यहाँ पर नहीं आता तो मैं वीडियो नहीं बनाता। दूसरे केस की प्रोबेबिलिटी क्या है कि सपोज करो अगर यहाँ से नीचे की तरफ आ जाता है, यहाँ से 41,500 को नीचे काट देता है और यहाँ पर आ जाता है, तो फिर उस केस में आपको क्या करना है कि यहाँ आने के बाद में जब तक वापस से ये इस वाले ऊपर आके टिक नहीं जाता, फिर तब तक आपको बाय नहीं करना, क्योंकि फिर इसका मतलब यहाँ जाने के बाद आप वापस आ रहे हो, फिर इसका मतलब आपके मन में पाप है, फिर आप कुछ और करना चाहते हो इसका मतलब। इसीलिए जो पैटर्न का स्ट्रक्चर दिख रहा है फर्स्ट केस उसी को फॉलो करना। अगर यहाँ पर आ जाता है तो फिर बाय में हमें वेट करना है, तब तक वेट करना जब तक वापस से ये वाले जो मैंने लाइन खींच रखी ये ऊपर नहीं आ जाता, तब तक। सिंपल सी कहानी है, सिंपल सी कहानी, कोई और कहानी है ही नहीं इसके अंदर। तो ये पूरे की पूरी बैंक निफ्टी की एनालिसिस है, बहुत प्यारा चार्ट बना हुआ है। ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी 90% है,
तो आप देख लीजिएगा, हैंडल कर लीजिएगा उस हिसाब से। अगर जो मैं बोल रहा हूँ वैसा का वैसा ही होता है तो आप पार्टिसिपेट करिएगा। अगर मैं जो बोल रहा हूँ वैसा नहीं होता है तो आप पार्टिसिपेट मत करना, रुक जाना। सिंपल सी कहानी है बस। क्योंकि जो हम एनालिसिस करके जा रहे हैं वैसा नहीं होता है, और आप जो सोच रहे हो आपके हिसाब से वैसा हो रहा है, तो फिर आप उस हिसाब से काम करो। मैं जो सोच रहा हूँ अगर मेरे हिसाब से होता है तो आप बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकते हो, और उसकी होने की प्रोबेबिलिटी 90% है। इसीलिए तो ये पूरी की पूरी बैंक निफ्टी के ऊपर एनालिसिस होगा। यहाँ जाने के बाद को प्रॉफिट बुकिंग करना है, बिल्कुल करना है, क्योंकि यहाँ जाने के बाद में फिर से नीचे आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। ऐसा नहीं कि ब्रेकआउट हो रहा है, बिल्कुल ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, अभी समय लगेगा थोड़ा सा और। तो ये पूरी बैंक निफ्टी की एनालिसिस हो गई, और निफ्टी की एनालिसिस आपको मैंने समझा दिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।